चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये क्रांतियाँ धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध सुधार आंदोलन के रूप में अस्तित्व में आई थीं। भगवान बुद्ध के समय अनेक अंधविश्वास और मतवाद फैला हुआ था। महात्मा बुद्ध का सर्वप्रथम जन्म के समय नाम सिद्धार्थ था। इतिहासकारों के अनुसार ईस्वी पूर्व 563 में जन्म ग्रहण किया। इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ। इनकी माता का नाम माया देवी तथा इनके पिता का नाम सुधोधन था। महात्मा बुद्ध ने शाक्यवंशी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। 16 वर्ष की अवस्था तक राजकुमार सिद्धार्थ ने क्षत्रियोचित शिक्षा ग्रहण की। 16वें वर्ष में शस्त्र और शास्त्र में निपुणता की परीक्षा देकर यशोधरा नामक पत्नी का स्वयंवर में वरण किया। 3 वर्षों तक राजपाट के विपुल वैभव का आनंद लेते रहे। राहुल नामक पुत्र रत्न भी प्राप्त किया, परंतु जन्म से ही गौतम बड़े शांत प्रकृति के पुरुष थे तथा विरक्त भाव में रहा करते थे। एकांतवास में अधिक अभिरुचि रखते थे अतः राजकीय भोग इन्हें रोग के समान प्रतीत होता था। संसार इन्हें असार प्रतीत होता था। इनके पिता ने सांसारिक भोग की सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर इन्हें कुशल राजकुमार बनाना चाहते थे। शीत, ताप और वर्षा काल के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण किया, परंतु परमार्थ में आनंद लेने वाले गौतम को संसार का आकर्षण स्पर्श न कर सका। वे सदा उदासीन रहते थे। इनकी उदासीन रहना पिता के लिए चिंता का विषय बन गया। एक दिन मन को बहलाने के लिए इन्हें स्वर्ण सुसज्जित रथ पर नगर में घुमाया गया। घूमते हुए अचानक इनकी दृष्टि एक वृद्ध रोगी मृतक शव पर पड़ी। इन्हें देखकर राजकुमार का हृदय द्रवीभूत हो गया। वृद्ध रोगी और शव के रूप में उन्होंने संसार का सच्चा स्वरूप देखा। विचार करने लगे, हम जीते हैं मरने के लिए, जवान हैं बूढ़ा होने के लिए, स्वस्थ हैं रोगी होने के लिए। कृत्रिम संस्कार को वास्तविक रूप यही है। यह तो दिखावटी संसार है। क्षणिक सुख में इठलाता हुआ मानव वस्तुतः भीतर से रोता है। यौवन की स्मृति रेखा के नीचे मृत्यु और बुढ़ापा का भीषण उपहास है। शव के सत्य पर जीवन का मिथ्या नर्तन हो रहा है। इस प्रकार ब्रह्म दृष्टि से फले फूले संसार को आंतरिक दृष्टि से खोखला है। ऊपरी स्तर पर दुखी संसार को निचली स्तर पर दुखी और असार मानकर इसे त्याग करने का निश्चय किया। 40 वर्षों तक ज्ञान का दीपक जलाकर 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को 4 आर्य सत्यों के रूप में व्यक्त किया। कभी कभी प्रश्नों में वो मौन हो जाते थे। वो तर्क के जाल में फंसना नहीं चाहते थे। वो जानते थे जो व्यक्ति तर्क के जाल में प्रवेश करता है वह उसमें बुरी तरह फंस जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में ना तो किसी ग्रंथ की रचना की और न ही कराई। वे एक सच्चे धर्म उपदेशक थे। लोगों का सही मार्ग दिखाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। प्रथम आर्य सत्य है जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरण दुख है, शोक करना दुख है, विलाप करना दुख है, प्रिय से वियोग दुख है, अप्रिय से संयोग दुख है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दुखों का कारण ही दुखों का अंत है और दुख का अंत ही उपाय है। द्वितीय आर्य सत्य में कहा है कोई भी घटना अकारण नहीं होती। प्रत्येक कार्य का कारण है तथा प्रत्येक कारण का कार्य है। इसी कार्य कारण के नियम सूत्र में सारा विश्व बंधा है। अतः दुख की सत्ता है तो इसका कारण भी अवश्य होना चाहिए। द्वितीय आर्य सत्य में उन्होंने कहा है दुख समुदाय के 12 अंग हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और मरण का अर्थ है मृत्यु।
जो जन्म लेता है वह बुढ़ापे को प्राप्त होता है और जो जन्म लेता है वह मृत्यु को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार जन्म और मरण की निरंतर धारा चलती रहती है। यही बंधन है, इसका छुटकारा पाना ही मोक्ष है। द्वादश निदान को ही बौद्ध दर्शन में दुख समुदाय कहा है। जन्म और मरण का कारण कोई अदृष्ट शक्ति, अज्ञात ईश्वर नहीं। हम किसी भेजने से धरती पर नहीं आते हैं, किसी के कहने से संसार में जन्म नहीं लेते। हम स्वयं जन्म ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, अतः जन्म लेते हैं। यदि हमने जन्म की इच्छा नहीं तो संसार में हम नहीं आ सकते। मनुष्य की इच्छा तृष्णा ही जन्म का कारण बतलाना भगवान बुद्ध की देन है। भगवान बुद्ध मनुष्य को स्वयं अपना स्वामी, अपना नाथ बतलाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जन्म जरा मरण अकारण नहीं होता तथा इसका कारण कोई अदृष्ट ईश्वर नहीं, वर्तमान जीवन भूत जीवन के कर्मों का फल है। जिस प्रकार नदी की एक धारा से दूसरी धारा उत्पन्न होती है, वैसे ही भूत, वर्तमान और भविष्य जीवन की निरंतर धारा चलती रहती है। हमारा जीवन ही पूर्व कर्म का परिणाम है, इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। तृतीय आर्य सत्य में यह आध्यात्मिक अनुभव की अंतिम अवस्था है। जरा मरण का निदान ही निर्वाण है, यानी मोक्ष, जिसकी खोज में महात्मा बुद्ध ने संसार को छोड़ा। महायात्रा की तथा 12 वर्ष की अनुरोध साधना के भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, भिक्षुओं ध्यान दो, मैंने अमृत को पाया है, मैं इसका उपदेश तुम्हें करता हूँ। मैं अब अमृत की दुधुम्बी बजाऊंगा। अब अमृत के द्वार खुल गए हैं। इस अमृत रस का पान जिसने कर लिया वह अमर हो जाता है। अतः निर्वाण परम शांति, परम प्राप्ति, परम सुख, परम शिव अवस्था है। भगवान बुद्ध का कहना है, भिक्षुओं, जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है, तेल और बत्ती के समाप्त हो जाने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की क्रिया भी समाप्त हो जाती है। स्वयं भगवान बुद्ध ने बतलाया कि लोहे के घन की चोट पड़ने पर जो चिंगारियां उठती हैं वे शीघ्र ही बुझ जाती हैं। कहाँ गई हैं कुछ पता नहीं चलता। उसी प्रकार तृष्णा से मुक्त या निर्वाण प्राप्त भक्ति की गति का कोई पता नहीं चलता। भगवान बुद्ध के अनुसार जिस व्यक्ति के राग द्वेष क्षीण हो गए हैं, कामना समाप्त हो गई है, वह परमानंद को प्राप्त करता है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का मार्ग है, इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि से ही कुशल तथा अकुशल कर्म का ज्ञान संभव है। जब तक कुशल कर्मों का ज्ञान नहीं होता तब तक कुशल कर्मों का आचरण भी नहीं होता। सम्यक संकल्प यानी प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम और सभी जीवों के प्रति दया का भाव ही शुभ संकल्प है। सम्यक वाक्य में अनुचित वचन का त्याग ही सम्यक वाक्य है। सम्यक कर्मांत में पाप कर्मों का त्याग ही सम्यक कर्म है। सम्यक आजीव में जीविका का निर्वाह के लिए उचित मार्ग का अनुसरण ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम में शुभ विचारों को ग्रहण और अशुभ विचारों को परित्याग करना ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति का महत्व भगवान ने अंतिम क्षण तक बतलाया है। शरीर, वेदना, चित्त और धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझना सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि बौद्ध धर्म में समाधि का सर्वोपरि महत्व बतलाया गया है। सम्यक समाधि में अष्टांग मार्ग का अंतिम चरण है। भगवान स्वतः बौद्ध वृक्ष के नीचे चित्त को एकाग्र कर बैठे और प्रज्ञा यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म में समाधि के 4 अंग बतलाए हैं। ध्यान की पहली अवस्था में साधक एकाग्रचित हो बाह्य विषयों से ध्यान हटाकर केवल आर्य सत्यों पर चिंतन करता है। दूसरी अवस्था में साधक के संदेह दूर हो जाते हैं, साधक को आनंद का अनुभव होता है। तीसरी अवस्था में साधक का ध्यान आनंद से हट जाता है तथा उसका मन उपेक्षा भाव का उदय होता है, परंतु दैहिक सुख का भान बना रहता है। चौथी अवस्था में आनंद सुख किसी का भान नहीं होता। यह सुख दुख से रहित पूर्ण शांति, पूर्ण विराम तथा पूर्ण निरोध की अवस्था है। भगवान बुद्ध ने
आत्मा के स्वरूप का निषेध किया है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जिस प्रकार स्त्री, पुत्र, धन आदि की कामना है, उसी प्रकार आत्मा की भी कामना है। मोक्ष या निर्वाण के लिए आवश्यक है मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करे। यदि हम सांसारिक विषयों के प्रति कामना का त्याग करते हैं परंतु नित्य आत्मा का त्याग नहीं करते तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये समझो कि संसार कब तक रहेगा। ये समझो कि संसार कब तक रहेगा। किसी का सुखद साथ कब तक रहेगा। किसी का सुखद साथ कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। ये समझ न पाना महामूर्खता है। जो कभी न हारा औरों से वह आज स्वयं से हार गया। जो कभी न हारा औरों से वह आज स्वयं से हार गया। भिक्षुक अशोक राजा अशोक से पहले बाजी मार गया। भिक्षुक अशोक राजा अशोक से पहले बाजी मार गया।